खुदावन आपके साथ हो। आज 8 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें 23वें इतवार की इबादत में शामिल होने की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत हिकमत की अक़दस किताब उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 18वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 90 उसकी 3री आयत मुबारका से लेकर 6 और फिर 12वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त फिलेमोन के नाम उसकी 9वीं 10वीं 12वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारका से लेकर 33वीं आयत मुबारका तक। अगर हम अंजील मुक़द्दस से शुरू करें तो अंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह के वो मशहूर ज़माना अल्फाज हैं जो अमूमन जिन पर हमने बहुत दफ़ा पैगाम सुना होगा, और मैंने जितनी दफ़ा भी इस पे पैगाम सुना है, मैं हमेशा बाइबल मुक़द्दस का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते हमेशा ये कहता हूँ कि यानी पैगाम देने वाला जो है वो रूह जो है, उसकी कलाम की जो रूह है यानी इस इक़्तिबास की, वो मिस कर गया है। क्योंकि अमूमन जो ज़ोर देता है, जो पैगाम देने वाले अमूमन जो ज़ोर देते हैं वो ये कहते हैं कि जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। वो इसी एक आयत को फोकस करते हैं और अमूमन मेरी आने वाली किताब जो है उसमें भी इस आयत का जिक्र है कि कलाम मुक़द्दस की बहुत सारी ऐसी आयात हैं जिनको सैको सबाक से हट कर पढ़ा जाता है या समझा जाता है या समझाने की कोशिश की जाती है। अगर हम आज की जो इस आयत को जो हम पढ़ते हैं 27वीं आयत 14वें बाब की मुक़द्दस लूका उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत, उसका जो लबो-लबाब है या उसका जो कंक्लूजन है या उसका जो खुलासा है वो दरअसल हमें 33वीं आयत में मिलता है। 33वीं आयत में क्या लिखा है? बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अमूमन क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी सलीब जो है वो खुदा यीशु मसीह की तरह उठानी है। मैं अमूमन एक सवाल जो है वो आपसे भी करना चाहता हूं और दूसरों जो हमारे बहुत ही आला यानी हम तो छोटे हैं, बहुत ही आला जो पैगाम देने वाले हैं वो अमूमन ये कहते हैं कि सलीब उठानी है यीशु की तरह। मगर अगर हम खुदा यीशु मसीह की पासबानी खिदमत देखें, खुदा यीशु मसीह अभी तक जो है वो यरूशलेम की राह पर है। क्योंकि हम 14वें बाब में मुक़द्दस लूका के 14वें बाब में खुदा यीशु मसीह जो है वो तो अभी यरूशलेम की राह में है और सलीब जो है वो तो अभी वो यरूशलेम में जाएंगे, आखिरी खाना खाएंगे, फिर 22वें बाब तक यानी वो जो है 22वें बाब में जाके खुदा यीशु मसीह जो है उनकी अजियत शुरू होती है। फिर 23वें बाब में पहले तो उसके सामने फिर राह सलीब पर। तो जो काम खुदा यीशु मसीह ने खुद नहीं किया उसके लिए वो हमें दर्स कैसे दे सकते हैं? खुदा यीशु मसीह की तालीमात जो उन्हें अफजल उस्ताद बनाते हैं, उनकी तालीमात का एक अफजल नुक्ता ये है कि वो तालीम देते हैं जो वो खुद अमल करते हैं या जो वो खुद करते हैं। तो इसलिए लिहाजा इस आयत को जब हम कहते हैं कि सलीब उठाए यीशु की तरह, ये जो है अमूमन इसको हम गलत पैमाने यानी इसका गलत सैको सबाक देखा जाता है। खुदा यीशु मसीह में कहते हैं कि बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो सब कुछ तर्क करने का एक इशारा ऊपर 26वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया है, और वो क्या है? अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रख तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब ये जो आयत है इससे भी हम बाज़-औक़ात यानी इसके सैको सबाक से हटकर पढ़ते हैं। क्योंकि क्या खुदा यीशु मसीह शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं? खुदा यीशु मसीह तो यानी शरीयत को पूरा करने के लिए आए। वो इकरार करते हैं कि जी मैं तो शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूँ, और जब शरीयत को पूरा करने के लिए आए तो खुदा यीशु मसीह शरीयत के खिलाफ थोड़ी जाएंगे।
क्या लिखा हुआ है अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में? खुदा यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं। वो कह रहे हैं, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। तो इस आयत से यानी तौरेत का या शरीयत का जो एक रूल है, असूल था या कानून है, वो क्या है? आप मेरे साथ खरूज की अक़दस किताब को खोलें। खरूज की अक़दस किताब में क्या लिखा हुआ है? खरूज की अक़दस किताब उसका 20वां बाब, वहां पर साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20 बाब और उसकी 12वीं आयत, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। खुदावन यीशु मसीह जो है वो तो शरीयत को पूरा करने के लिए आए, तो लिहाजा वो शरीयत के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अपनी जान से किना, यानी खुदावन यीशु मसीह जो है वो बनी इसराइल का जो पहला हुक्म था, जो बनी इसराइल को पहला हुक्म दिया गया था, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और बनी इसराइल को पहला हुक्म कौन सा दिया गया था? आए मेरे साथ कलाम को खोलें। कलाम जो है, कलाम में खुदावन का कलाम जो है वो जिंदा है, और जिंदा कलाम जो है वो हमें रोशनी देता है, और जब रोशनी देता है तो वो हमारी रहनुमाई करता है। जिस तरह हम ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदावन का कलाम जो है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। तो जब चिराग है तो आए मेरे साथ पढ़े, खुदावन यीशु मसीह किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपनी जान से कीना, यानी इन सारी चीज़ों से बढ़कर क्या करना है तूने? तस्निया शरा उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ वहां पर? बस तो खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। खुदावन यीशु मसीह ये तो नहीं कह रहे कि यानी तूने सब कुछ, यानी ये जो सारी चीजें हैं ये खराब है। अगर ये सारी चीजें यानी बाप माँ बीवी बच्चे खराब होते या वो उनका कोई फायदा नहीं था, तो फिर खुदावन ने हमें दिए ही क्यों है? खुदावन ने ये बावर करवाने के लिए हमें कहा है कि आपने इनकी भी हिफाजत करनी है। यानी जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, क्या मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के मिशन पे जा सकता हूं? ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करूं। शरीयत का असूल है, खुदा ने यीशु मसीह शरीयत पूरी करनी है। मेरे को अगर खुदा ने जिम्मेदारी बख्शी है कि मैं 2 बच्चों का या 4 बच्चों का बाप हूं, क्या मैं अपने बच्चों को छोड़ सकता हूं? खुदावंद ने ये मुझे जिम्मेदारी दी है। तो लिहाजा इस आयत के सैको सबाक को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा जो 33वीं आयत में लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात इस पे बहुत वाज़ेह हैं कि आपने जब तक तर्क नहीं करेंगे तब तक आप मेरे पैरोकार नहीं बन सकते। और सबसे पहली चीज़ खुदावन जो है वो हमें बताते हैं कि जब आपने मेरे पीछे चलना है, यानी मेरा शागिर्द बनना है, मेरे कलाम की खिदमत करनी है, मेरे नाम की गवाही देनी है, तो आपने क्या करना है? मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 4थी आयत में पढ़ें, वहां पर क्या लिखा हुआ है? ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। सबसे पहली चीज मिशन के लिए अगर हम खुदा की सलीब यानी खुदा यीशु मसीह जो सलीब की तरफ इशारा कर रहे हैं, ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। इसका मतलब यह है कि तुम अगर मिशन पर जा रहे हो, अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है, खुदा यीशु मसीह अगर हमें बुला रहे हैं, अगर हम मिशन पे जा रहे हैं, तो खुदा यीशु मसीह ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती। इसका मतलब यह है कि आप मुझ पे भरोसा करके निकलो, अपनी चीजों पर नहीं, मुझ पे भरोसा करके निकलो। तो इसी तरह जो है मसीह के पैरोकार बन सकते हैं। एतमाद जो है खुदावन यीशु मसीह कह रहा है कि आप मुझ पर एतमाद करना सीखें। उसके बाद क्या है, क्या छोड़ना है हमने? आए मेरे साथ कलाम को खोलें। और जो सबसे बड़ी चीज़ है खुदावन यीशु मसीह जब हमें बुला रहे हैं खिदमत के लिए, तो वो ये है कि हम खुदावन की सलीब के पीछे जब चलना है तो कौन सी चीज़ें छोड़नी है हमने? आए मेरे साथ कलाम को खोलें। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी 40वीं आयत मुबारका से लेकर 42वीं आयत मुबारका तक क्या लिखा हुआ है वहां पर? अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। क्या ले लेने दे? तर्क करना है हमने। कुर्ता लेना चाहे तो उसे चोगा भी दे दे। अगर कोई तुझे 1 कोस बेकार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। यानी ये ना देख के मेरा वक्त जाया हो रहा है। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये तर्क करना है।
ये हमारी सलीब है। खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहे हैं ना कि जो अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम तर्क नहीं कर सकते, जब तक हम इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं, जब तक हमने इन चीज़ों को अपने साथ रखा है, तब तक हम मसीह के पैरोकार नहीं बन सकते। क्योंकि मसीह ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जब तक आपने तर्क नहीं करना तब तक आप मेरे शागिर्द नहीं बन सकते। लिहाजा जब हम इन चीज़ों को तर्क करेंगे, जब हम इन चीज़ों से किनारा कशी करेंगे, जब हम इन चीज़ों से दूर जाएंगे, तो फिर हम मसीह के पैरोकार बन सकते हैं। और मसीह के पैरोकार का मतलब ये है कि तस्नीह शरा उसका छठा बाब और उसकी छठी आयत में हमने जो खुदावन के कलाम में से हमने सुना है कि तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल और अपनी सारी जान से प्यार कर। ये खुदा का हुक्म है। क्योंकि छठे बाब की 5वीं आयत में हमने यही देखा है कि तू सुना है बनी इसराइल कि यानी खुदा जो है वो हमें इन चीज़ों के लिए बुला रहा है। कौन सी चीज़ों के लिए? सिर्फ खुदा की ज़ात पर भरोसा करना। और सबसे बड़ी सलीब यह है कि हम अपनी ज़ात से बाहर निकल के देखें कि क्या चीज़ें खुदा ने मुझे दी हैं और क्या चीज़ें मुझे दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। क्योंकि आखिर में कैसे हमारा इंसाफ होगा? आए मेरे साथ कलाम को खोलें। आखिर में हमारा इंसाफ ये नहीं होगा कि हमने कितना कमाया है या हमने कितना बचाया है, बल्कि आखिर में हमारा ये इंसाफ होगा जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई तर्क करेगा। तर्क का मतलब क्या है? कि जो कोई दूसरे को देखेगा कि हाँ इसकी ज़रूरत को इसने पूरा किया कि नहीं किया, तो हमारा इंसाफ जो है वो इस तरह होगा। इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था तुमने मुझे पहनाया, बीमार था तुमने मेरी इयादत की, कैद में था तुम मेरे पास आए। ये खुदावंद, अगर हम तर्क कर रहे हैं तो तर्क का मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें, बल्कि हमने जो चीज़ें तर्क की हैं उससे किसी को फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हमने तर्क करके मैंने तर्क किया और मैंने किसी अपने ही अजीज को दे दिया। नहीं, हमने सलीब जो उठाई है, हमने जो खुदावंद की पैरवरी करनी है, उसका मतलब है कि हम तर्क करके रहम के कामों की तरफ जाएं। क्योंकि ये रहम के काम जो है ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के पीछे लेके जाएंगे, हमें ये ताकत देंगे कि हम अपना सब कुछ तर्क करें और उसकी ज़ात पर भरोसा करें जिसने मुझे बुलाया है, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपके घराने के हर फर्द को बुलाया है। क्योंकि मिशन जो है, मसीह की पैरवरी जो है, ये एक इलाही फजल है। और जब ये इलाही फजल हमारे में आ जाएगा तो हम में से जिस्म की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, जो हम मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि जिस्म की ख्वाहिश हमसे ख़त्म हो जाएगी। जब हम मसीह की पैरवरी करेंगे तो हम में से जिस्म की ख्वाहिश के साथ साथ अपने आरामदेह ज़िंदगी जो है हम में ख़त्म हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत। फिर हम में हसद ख़त्म हो जाएगी। इब्रानियों के नाम ख़त उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत। कलाम को पढ़ें, जितना आप कलाम को पढ़ेंगे उतना आप खुद खुदा के बेतों को जानेंगे। फिर क्या होगा? जब हम मसीह की पैरवरी करेंगे, जब हम लोगों को जाके लोगों की खिदमत करेंगे, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो बीमार हैं, जो परदेसी हैं, हम में क्या होगा? हम अपना आराम भूल जाएंगे और हम खुदा की खिदमत करेंगे। दूसरा तसल्लुकियों उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर हम में इंतकाम की रूह ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब मैं मसीह का पैरोकार बन जाऊंगा तो मैं इंतकाम नहीं लूँगा, बल्कि मैं अपना भरोसा जो है खुदा पर करूँगा। रोमियो मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत। फिर जब हम मसीह के पैरोकार बन जाएंगे तो हम में तफरके ख़त्म हो जाएंगे। तफरके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हम मसीह के, हम सब एक हो जाएंगे। हम ये कहेंगे कि हाँ हम मसीह के पैरोकार हैं। आए मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम उसका 5 बाब और उसकी 26वीं आयत। और जब मैं खुदा को अपने अंदर कबूल कर लूँगा, जब मैं खुदा से यानी अपना आप बयान कर लूँगा कि मैंने खुदा की पैरवरी करनी है और मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारना है, तो मेरे में से गरूर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो मेरी मैं है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। और जब मेरी मैं ख़त्म हो जाएगी तो मैं खुदा जो है
उसके साथ अपना वक्त गुजारूंगा, क्योंकि खुदा जो है वो हमें यह फजल बख्शता है कि हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को तर्क करें जो हमें खुदा से दूर लेके जाती हैं। हो सकता है मेरा सेल फोन, हो सकता है टीवी, हो सकता है केबल, हो सकता है कोई टीवी चैनल हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल हैं जो हमें खुदा से दूर लेके जा रहे हैं। वो हमें ऐसी मनादी करते हैं खुद साख्ता पास्टर हजरात कि हम मसीह को भूल जाते हैं और पास्टरों के पीछे चल पड़ते हैं। हमें इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि खुदा जो है वो हमें बुला रहा है कि हम उसकी पैरवी करें, कलाम की खिदमत करें, कलाम के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि जब हम में से गरूर ख़त्म हो जाएगा तो हम खुदा की ज़ात पर फ़ख्र करेंगे। आए मैं इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसका उसका नामा बाप और उसकी 23वीं और 24वीं आयत को ज़रूर पढ़े कि जो खुदा पर फ़ख्र करता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। जो खुदावन का कलाम सुनते हैं, खुदावन का कलाम पढ़ते हैं, उन अपने तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें सऊदी अरब से, यूनान से, माल्टा से, इसके अलावा श्रीलंका से, पाकिस्तान से, कराची से, पंजाब से हमारी बहन है एक, उन्होंने अपनी बहन के लिए दुआ करने के लिए कहा है, औलाद जैसी नेमत के लिए। हमारे कराची से हमारी एक बहन है, उन्होंने अपनी औलाद की नेमत के लिए कहा है। फिर इसके अलावा हमारे सीक्रेट हार्ट ग्रुप में बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। इसके अलावा आप सब जो खुदा का कलाम सुनते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदावन आपको बरकत दे। आए मसीह की पैरवी करते हुए मसीह की वो सलीब उठाएं जो उसने हमें कहा है कि हम सब चीज़ों को तर्क करें जो हमें खुदा से मिलने में रुकावट पैदा करती है, और जब ये रुकावट ख़त्म हो जाएगी तो हम खुदा की पैरवी में आगे बढ़ेंगे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।